पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इस बार चुनावी बहस केवल विकास योजना और वादों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि खान पान की राजनीति भी अहम मुद्दा बन गई है। राज्य की पहचान माने जाने वाले झालमुड़ी, मछली और अंडे अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का केंद्र बने हुए हैं। एक साधारण दिखने वाली घटना ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसे उसने पूरे चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान सड़क किनारे एक दुकान पर रुककर मशहूर बंगाली नाश्ता झालमुड़ी का स्वाद लिया। आम जनता से जुड़ने का यह अंदाज भाजपा के समर्थकों को काफी पसंद आया और इसे जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क का प्रतीक भी माना गया। लेकिन इस घटना ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कदम को पूरी तरह से नाटक करार दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई वो वास्तव में दुकानदार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद जनता को प्रभावित करना और वोट हासिल करना है। ममता ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आम लोगों के बीच जाकर दिखावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। इस बयान के बाद भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक निराशा का परिणाम बताया। भाजपा का कहना था कि प्रधानमंत्री का कदम पूरी तरह से स्वाभाविक था और इसका मकसद स्थानीय व्यापारी और आम लोगों के साथ जुड़ाव को दिखाना था। भाजपा नेताओं ने इसे बंगाल की संस्कृति के प्रति सम्मान के रूप में भी पेश किया है। लेकिन ये विवाद यही नहीं रुका। खान पान की इस बहस ने एक नया रूप तब लिया जब तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी का दावा है यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो राज्य में मछली, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बंगाल जैसे राज्य में जहां मछली लोगों को दैनिक भोजन का अहम हिस्सा है, यह आरोप काफी संवेदनशील माना जा रहा है। ममता ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कहा कि भाजपा लोगों की खान पान की स्वतंत्रता पर हमला करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मछली खाना चाहते हैं तो खुद उनके लिए मछली पकाने को तैयार है। उनके इस बयान को एक तरफ जहां राजनीतिक व्यंग के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राज्य सरकार से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन अब चुनाव आयोग इस भुगतान की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि ये कदम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने में विफल रहती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।